हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपीएसआई लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। यूपीएसआई रिजल्ट 20 फरवरी को, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बहुत जगह ये डेट वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि आपका यूपीएसआई रिजल्ट जो है 20 फरवरी को आ जाएगा। तो जानेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर नहीं है। और फ्रेंड्स, कट ऑफ कितना जाएगा, हमेशा आप लोग का यही क्वेश्चन रहता है, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा इतने सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, यानी कि कितने मार्क्स वाले सेफ हैं, ये भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, वैसे मैं आपको पहले भी एक आध बारी बात बता चुका हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है और कितने मार्क्स वाले सेफ है। लेकिन क्या होता है, हमेशा कुछ लोग नए चैनल से जुड़ते रहते हैं, ठीक है, कुछ नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूअर्स जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए जानने का फिर से जरूरी हो जाता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है और कितने मार्क्स वाले या फिर कितने क्वेश्चन वाले सेफ रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएसआई रिजल्ट 20 फरवरी को आएगा। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 13 फरवरी और 20 फरवरी को है संडे। ठीक है, तो इस दिन कुछ बातें कही जा रही हैं कि 20 फरवरी को रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है। मैं आपको बहुत पहले ही बताया था कि इलेक्शन से पहले अब कुछ नहीं होने वाला है, जो भी होगा इलेक्शन के बाद ही होगा। यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो 20 मार्च के आसपास आ सकता है। 10 मार्च तक इलेक्शन के प्रोसेस चलेंगे, उसके बाद आ सकता है या फिर उससे और अधिक लेट भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि कम से कम 20 मार्च तक मान करके चले, न कि 20 फरवरी। यानी 20 फरवरी को कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। जो भी रिजल्ट होगा वो 20 मार्च के आसपास या फिर उसके बाद आ सकता है। ठीक है, उससे पहले बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। अब अगर हम बात करें कट ऑफ कितना जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कट ऑफ दो तरीके का बनेगा, एक डीवीपीएसटी के लिए बनेगा और एक फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो अगर हम केवल अभी डीवीपीएसटी के लिए बात करें, तो फ्रेंड्स डीवीपीएसटी के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 1 in 4 एंड 1 in 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भी आप डीवी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यानी आपको कॉल आ सकता है डीवीपीएसटी के लिए, आपके 1 in 4 या 1 in 5 क्वेश्चन बन रहे तो। और अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन पर भी मतलब कि चांस बन सकते हैं। केवल डीवीपीएसटी के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये मैं केवल डीवीपीएसटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इतना हो सकता है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि एससी एसटी का, तो फ्रेंड्स एससी का 98 क्वेश्चन पर भी बुलाया जा सकता है, एसटी का 95 क्वेश्चन पर बुलाया जा सकता है। और डीवीपीएसटी में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये लोग एक बार में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा ये केवल 2 गुना बुलाने की बात कर रहे हैं। तो मैं लास्ट तक बात कर रहा हूँ, ये लोग सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट भी जारी करेंगे। अभी आपको मालूम है केवल 20,000 बुलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बुलाना पड़ेगा लगभग कितना, 30-40 हज़ार से ऊपर ही बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग का मैं लास्ट लिस्ट तक की बात कर रहा हूँ कि जो अगर 40,000 बुलाते तो, या फिर 50,000 जो भी बुलाए, लास्ट लिस्ट तक की बात कर रहा हूँ कि डीवीपीएसटी के लिए आपका कॉल आ जाएगा इतने मार्क्स पर भी। लेकिन अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आप जानते हैं 9534 पोस्ट केवल है। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए या फिर कितने क्वेश्चन चाहिए, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, डीवीपीएसटी कट ऑफ अलग हो जाएगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो है आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि डीवीपीएसटी के बाद क्या होता है, बहुत से लोग क्या होता है बाहर भी रहते हैं, बहुत से लोग क्वालिफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। और चेंज क्या होता है, यूपी पुलिस में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा लोग जैसे कि मतलब फिजिकल बाहर भी नहीं थे, क्योंकि एसआई का मामला है, एसआई में थोड़ा सा फिजिकल इजी होता है, तो यहाँ पे इजिली लोग क्या है क्लियर कर लेते हैं। यानी कि क्या होता है, फिर अचानक कट ऑफ बढ़ जाता है। और यही कारण है शायद इस बार जो है पुलिस भर्ती बोर्ड चाहता है केवल 2 गुना बुलाएं, ताकि बहुत ज़्यादा लोग को मतलब कि डिस्क्वालीफाई ना करना पड़े और कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना करना पड़े। लेकिन फिर भी कट ऑफ हर हाल में इंक्रीज हो करके रहेगा, चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड कितना भी प्रयास कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम आपसे ये कहें कि अगर 1 in 10 से नीचे है और आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको डीवीपीएसटी के लिए स्किप कर चाहिए। मेरे ख्याल से यही सही होगा, क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स 1 in 10 से नीचे कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि आप जानते हैं ये एग्ज़ाम जो है एनएससीआईटी ने कराया है, और एनएससीआईटी के बारे में कौन नहीं जानता है, जो कई स्टेट्स में ऑलरेडी बैंड है। और पिछला एग्ज़ाम भी जो है यूपीएसआई का एनएससीआईटी ने ही कराया था, जो कैंसिल हो गया था 2016 वाला, फिर उसको 17 में कराया गया री एग्ज़ाम। और बिल्कुल यही सिचुएशन आपका इस बार के एसआई एग्ज़ाम में भी हुआ है, बस ये एग्ज़ाम अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन कट ऑफ तो जानते हैं कितना जाने वाला है, क्योंकि आप जान रहे
रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या मामला है। आप देखें 160 में से 160 कई लोग करके आए हैं, कई लोग 159 करके आए हैं पूरा सही सही, कई 157 करके आए, कोई 158 करके आया है, और आप क्या 110 भी नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पे करप्शन हुआ है, कितना बड़ा धांधली हुआ है। तो अंदाजा लगा लीजिए फ्रेंड्स कट ऑफ कितना जा सकता है। वो जो कट ऑफ में बताया था वो एक लॉलीपॉप था, मतलब कि केवल वो डीबीपीएसटी के लिए था 145, लेकिन फाइनल सिलेक्शन फ्रेंड्स उससे कहीं अधिक डिफरेंस पे होने वाला है। तो अगर हम फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 120 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आप फाइनली सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपके 116 बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका 117 या 118 मान सकते हैं कि आप सेफ हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है फिजिकल वगैरह के बाद, ठीक है। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 112 होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 108 कम से कम होना ही चाहिए। यानी कि हम बात करें फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो चाहे यूआर हो या फिर ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी या फिर एसटी हो, सबका कट ऑफ जो है 105 के ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है। बहुत कम से कम 105 के ऊपर ही रहने वाला है, उससे कम नहीं रहने वाला है। वो भी जो 105 के आसपास आएगा वो एसटी का केवल आएगा, और जो 110 के आसपास आएगा वो एससी का आएगा, ठीक है। बाकी जो यूआर है या फिर ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इनका 115 प्लस ही रहने वाला है। यूआर का 120 भी प्लस हो सकता है, इनकेस अगर बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा पेपर लीक वाला मामला सही बात निकल जाए, तो फिर 120 प्लस भी जा सकता है। वैसे यूआर वाले 120 अगर हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और ओबीसी वाले 118 अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 116 अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और एससी वाले 112 अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और वहीं एसटी वाले 108 अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यानी कि अगर इतने आपके क्वेश्चन सही है तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जानी चाहिए। अब अगर आप बात करें कि फिजिकल कब तक हो सकता है, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड में क्या होता है, जैसे ही रिटन रिजल्ट आता है उसके तत्काल बाद फिजिकल स्टार्ट करा दिया जाता है। तो अगर हम मान के चले फ्रेंड्स कि आपका रिजल्ट जो है 20 मार्च के आसपास आ रहा है, तो आपका फिजिकल मान सकते हैं कि अप्रैल में हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल में आपका फिजिकल हो सकता है अगर 20 मार्च तक रिजल्ट आ जाता है तो। अगर उससे भी अधिक लेट होता है तो फिजिकल में भी लेट होगा, लेकिन अप्रैल से पहले फिजिकल होने का कोई चांस नहीं है। और अगर आपने अभी तक फिजिकल स्टार्ट नहीं किया है, आपके अच्छे स्कोर बन रहे हैं, तो आपको अभी से फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल इतना आसान भी नहीं है जितना देखने में लग रहा है। क्योंकि इसके लिए भी कम से कम जो है आपको 15 दिन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और 15 दिन रेगुलर नहीं होना चाहिए, गैपिंग करके होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो रेगुलर 15 दिन नहीं दौड़ पाएंगे, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आपको पेन वगैरह हो सकते हैं, और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, वीकनेस आ सकती है। तो आपको क्या करना है, गैपिंग करके दौड़ना है। पहले क्या करना है, एक हफ्ते में 3 बार, ठीक है, फिर क्या करना है आपको एक हफ्ते में 4 बार, ऐसे अपना बढ़ाते जाना है। तो ऐसे क्या है, थोड़ा सा आपका हैबिट बन जाएगा, फिर धीरे धीरे आप रेगुलरिटी में भी आ सकते हैं, और रेगुलर भी 10-12 दिन दौड़ सकते हैं लास्ट फिजिकल के टाइम। तो यहाँ से क्या होगा, आपका रनिंग हैबिट बन जाएगा और आप फिजिकल भी आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं फाइनली कि आपका जो रिजल्ट है अभी इस महीने नहीं आने वाला, आपका रिजल्ट जो है मार्च में ही आ सकता है या फिर उससे भी लेट हो सकता है। कट ऑफ भी फ्रेंड्स काफी हाई रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम जो है NSCIT कराया है, ठीक है। तो 145 वाले अपने आप को सेफ ना समझे फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर वो यूआर ओबीसी वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो 105 तक शायद चांस मिल जाए, वैसे उसका भी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।